आपको नुमान मसूद पर शक है क्या? ईश्वर की कृपा से चुनाव जीत रही है। 100% आश्वस्त हैं? हाँ, मैंने कहा ईश्वर की कृपा से वो जीत रही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। कैराना लोकसभा सीट पर कांग्रेस सपा गठबंधन प्रत्याशी इकरा हसन की जीत को लेकर समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता गंगो विधानसभा प्रभारी चौधरी इंद्रसेन कितने आश्वस्त हैं, बातचीत करने के लिए स्वयं चौधरी इंद्रसेन जी हमारे साथ में मौजूद हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। हिंदुस्तान 24 का, विपिन जी आपका और आपके सभी दर्शकों का, टीम का स्वागत है, अभिनंदन है। जिस समय आप लोग चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उस समय ये बात निकलकर सामने आई, आप भी लगातार कहते रहे, छोटे चौधरी साहब भी लगातार कहते रहे कि हमने चौधरी यशपाल सिंह गैंग को समाप्त कर दिया है। तो वो बात किसने कही थी? इलेक्शन बीत चुका, रिजल्ट आ जाए फिर उसको बता देंगे हम आपसे। चुनाव समाप्त हो गया है तो आपने क्या महसूस किया? जो आपके समर्थक हैं, जो लोग ये बात कहने वाले थे, उनको कुछ जवाब मिला कि नहीं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। जो प्रेस वार्ता यहाँ पे की थी और उसमें जो हमने बोला था कि जहाँ पे भी परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी के समर्थक हैं, अनुयायी हैं और हमारे साथी तमाम, वो किसी का इंतजार किए बगैर प्रोग्राम किसी के भी हो रहा हो, कहीं पे भी कोई वो हो रही हो, किसी के पास बस्ता पहुंचे या ना पहुंचे, इलेक्शन के उसमें भी अपना वोट जो है वो साइकिल के निशान पे दिलवाना है समाजवादी पार्टी को, उनको दृष्टिगत रखते हुए पिताजी को भी। तो हमारे साथी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ जिस तरीके से प्रधानी का चुनाव लड़ा जा, इस तरीके से इस चुनाव को उन्होंने लड़ा और मुझे उम्मीद है परमपिता परमेश्वर की कृपा से कि वो जो हमारे साथी हैं वो अपने उसमें लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत सफल रहे। आपके समर्थकों के दिमाग में इकरा हसन थी या वो बात दिमाग में थी कि चौधरी यशपाल सिंह गैंग को खत्म करने की कुछ लोग बात कर रहे हैं? देखो, हमारे सभी साथियों के दिमाग में और समर्थकों के दिमाग में कैराना लोकसभा के हित के प्रति और जो माननीय अखिलेश यादव जी हैं उनके नेतृत्व के प्रति जिस तरीके से उन्होंने सम्मान दिया और पूज्य पिताजी के प्रति जो उनका आत्मीयता भरा जो सम्मान रहा, जाहिर किया उन्होंने, तो उसको लेकर काफी उत्साहित थे। वो ही दृष्टिगत था। मतलब इकरा हसन की तरफ आपका नरम रवैया नहीं था, वो तो अखिलेश यादव ने आपको बोल दिया, इस वजह से आप खड़े हो गए। अच्छा, इकरा हसन की तरफ अगर नरम रवैया नहीं होता तो ये पोलिंगों पे वैसे क्यों खड़े होते हो, वोट क्यों दिलवाते भाई? आखिर वो प्रत्याशी है, पार्टी बड़ी है। अखिलेश यादव जी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चलेगा तो वहीं से टिकट तो उन्होंने ही दिया। तो नरम और गरम का क्यों रह गया था? अगर है नरम नहीं होता तो स्थिति दूसरी रहती। अगर इकरा हसन समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी थी तो आपने उन्हें इतना घुमाया क्यों? नहीं, हमने कब घुमाया? उनकी तो सांसें अटकी रही। अब देखो, वो तो वही बता सके, हमने तो किसी की सांस नहीं अटकाई। हमने तो अपने साथियों और समर्थकों के हित के लिए जो सर्वोत्तम निर्णय है उस पर कार्य करने का काम किया। नहीं तो हमारा क्या होता, बात खत्म हो गई थी, सब बात हो गई थी। तो जो 2018 में चौधरी परिवार ने अपनी ताकत दिखाने का काम किया था, तबस्सुम हसन को हिंदू बूथों पर वोट दिलवाने का काम किया था, तो इस 2024 के लोकसभा चुनाव में स्थिति क्या रही? आपने तो, मुझे उम्मीद है कि 2018 से बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। जो इनपुट्स आ रहे हैं, बाकी तो परमपिता परमेश्वर को पता है भाई, भविष्य के घर में है, ईवीएम में है, सबकी भविष्य कैद है। 4 जून को पता लगेगा। आप खाली गंगो विधानसभा की बात कर रहे हैं, नकुड़ विधानसभा की बात कर रहे हैं, या नकुड़ की भी? गंगो भी और नकुड़ विशेष रूप से उधर भी, और हमारा संदेश इधर जो शामली जिला
वहां पे भी बहुत ऐसे अनुयायी समर्थक थे जो आए भी थे, प्रोग्राम भी लेना चाह रहे थे, लेकिन हम इधर व्यस्तता की वजह से नहीं जा पाए। उनको टेलीफोन के जरिए, यहाँ पे भी बहुत सारी जगह फोनों के जरिए, क्योंकि पहले भी जो मीटिंग हो चुकी थी, हमने कह दिया था प्रेस वार्ता मीडिया यानी आपके जरिए भी और प्रिंट मीडिया के जरिए भी उसी संदेश को व्यक्तिगत सूचना मानते हुए उस पर कार्य करें। और हमें गर्व है अपने साथियों पर कि उन्होंने उसी चीज को मानते हुए उस पर काम किया। बहुत सी जगह बस्ते भी नहीं पहुंचे थे, कई एक जगह जो आई थी, लेकिन उन्होंने वोट डलवाने का काम किया भरपूर। तो मैं पहले भी कहता था कि परमपिता परमेश्वर ने ऐसे साथी परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह के कर्मफल के द्वारा आशीर्वाद के रूप में हमारे सर के ऊपर ऐसे किसी के पास नहीं है, किसी नेता के पास नहीं है। जिस तरीके से एक वीडियो में आप एक लठ ले रहे थे और कह रहे थे कि हम खूंटा गाड़ देंगे, तो आपने और आपके समर्थकों ने मतलब खूंटा गाड़ दिया इकरा हसन के पक्ष में। देखो, अपनी तरफ से तो गाड़ दिया, बाकी परमपिता परमेश्वर के अधीन है। कैराना लोकसभा पर अब आपको क्या नजर आ रहा है? हमें समाजवादी पार्टी, देखो कैराना लोकसभा पे इसमें कोई दो राय नहीं है, मुकाबला है भाजपा का और समाजवादी पार्टी का, जबरदस्त मुकाबला है। लेकिन इस जबरदस्त मुकाबले में हम पूरे आशान्वित हैं, उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी यहाँ पे सफलता प्राप्त करेगी। आशान्वित आप इस वजह से हैं क्योंकि आप इकरा हसन के साथ थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो इनपुट्स आ रहे हैं गांवों से, जो निकल कर आ रहे हैं, उसके आधार पर मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर इकरा हसन यहाँ से चुनाव जीतती हैं तो मतलब श्रेय आपको मिलेगा? नहीं, अगर क्यों लगाओ, अगर ना लगाओ, ईश्वर की कृपा से चुनाव जीत रही है। 100% आश्वस्त हैं? हाँ, मैंने कहा ईश्वर की कृपा से वो जीत रही है। श्रेय आपको मिलेगा? नहीं, श्रेय सभी साथियों को है, सभी साथियों को श्रेय है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को श्रेय है, परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी के जितने समर्थक हैं, अनुयायी हैं और जो साथी हमारे हैं, उन सबको श्रेय है। चुनाव संपन्न होने के बाद प्रत्याशी से कोई संपर्क हुआ? विधायक नाहिद हसन से कोई संपर्क हुआ? उन्होंने संपर्क साधने का प्रयास किया? नहीं, हमसे कोई संपर्क नहीं है, मेरे से नहीं हुआ। अब वो साधना न साधना, अब इसकी इंतजार में थोड़ा ही, वो अपना कैलकुलेशन कर रहे होंगे या जो भी होगा वो उनके ऊपर है। ना मैं इस इंतजार में हूँ, ना पहले कभी रहा और ना अब हूँ। भाई संपर्क की ये तो कोई सवाल ही नहीं है। मैं तो इसको औचित्यहीन सवाल मानता हूँ। नहीं, जब ये औचित्यहीन सवाल है तो 2018 में इसी बात को लेकर तो आप नाराज हुए थे? ना, 2018 में भी हमने इंतजार नहीं किया था। आपने तो सार्वजनिक मंचों पर कहा कि 2018 में हमने उन्हें चुनाव लड़ाया, हमारे जो समर्थक हैं उन्हें वोट दिया और उसके बावजूद हमें पूछा नहीं गया। हाँ, जीतने के बाद मैंने यहाँ प्रूफ दिया था उस पंचायत में कि भाई यहाँ सामने आए या वो आए, सभी ने कहा। लेकिन उस चीज को हमारे साथियों ने महसूस किया, साथियों ने महसूस किया। अब उनका काम है वो तो कि भाई वो आए या ना आए। हमें तो पार्टी के लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के लिए और जो जनता है, जनता के हितों की प्राथमिकता देनी है। मतलब तालमेल बना रहेगा? अब तालमेल हमारा बिगड़ा कब? इससे ज्यादा और क्या बिगड़ सकता है? आरोप प्रत्यारोप का खूब दौर चला। नहीं, आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं चला। हमने उस पंचायत में भी कहा था, हमने स्पष्टीकरण दिया था कि जो बातें हमारे लिए कही गई थी उनका, हमने, आपके भी ध्यान हो, मैंने शब्द कहा था ध्यान देना, स्पष्टीकरण उस पंचायत में। कुछ लोगों का कहना यह है कि चुनाव से पहले जिस तरीके से आपने इकरा हसन को घुमाया और उसके बाद उनका समर्थन कर दिया, आपने खूब मेहनत भी की, तो कहीं ना कहीं कुछ डेंट नजर आया। देखिए विपिन जी, हमने किसी को नहीं घुमाया,
हम क्यों घुमावेंगे उनको? उनसे पूछिए कि हमने घुमाया हो। जो हमारी बातें थी हमारे साथियों की, समर्थकों की, जो पंचायत में थी, हम उसके आधार पर काम कर रहे थे। हम किसी को घुमाने के लिए या उसके लिए नहीं थे। आखिर हमें अपने साथियों, समर्थकों के, इनके हितों का भी तो ध्यान रखना था। और रही डेंट की बात, कौन से डेंट की बात कर रहे हैं? मतलब कुछ लोगों का कहना यह है कि अगर जिस तरीके से आपने पंचायतें की और मीटिंगें बुलाई, मतलब समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी इकरा हसन थी, आप शुरू में ही समर्थन कर देते, उनके साथ खड़े हो लेते, इन सब कामों की आवश्यकता ही नहीं थी तो और मजबूती मिलती। नहीं, ये तो बीते जमाने की बात होगी जो आप ये कर रहे हैं ना सवाल। ये तो सारी चीज निमट सिमट ली। निमट सिमट के जो है पूरी मेहनत की, दिलो जान से मेहनत की, ईमानदारी सच्चाई के साथ हमारे सभी साथियों ने मेहनत की, और उसका परिणाम ईश्वर जो है हमें देगा जरूर 4 जून को, जब यहाँ समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में अपने फतेह करेगी कैराना लोकसभा को। आपके भाई नोमान मसूद भी मेरे भाई की इकरा हसन के साथ थे। मेरा भाई की होता नोमान मसूद? नहीं, नोमान मसूद तो आपको अपना भाई बताते हैं। हाँ, नहीं वो बताओ ना बताओ, लेकिन है मेरा की होता भाई वो। तो फिर आपके दुश्मन है क्या? नहीं, दुश्मन की आता भाई, मेरा भाई या वो अपनी अलग पार्टी में है, हम अलग पार्टी में है। मेरा भाई की होता हो। मेरा सवाल आपसे ये है, दुश्मन भी नहीं है। 2018 में जब तबस्सुम हसन चुनाव जीत गई और हम नोमान मसूद के पास पहुंच गए, हमने उनसे सवाल किया कि चौधरी साहब ने तबस्सुम हसन को वोट दिलवाने का काम किया, तो उन्होंने कहा कि वोट तो हमने दिलवाए हैं। तो 2024 का ये लोकसभा चुनाव समाप्त हो गया है। अब एक बार फिर से अगर ये चुनाव जीत जाती हैं इकरा हसन, तो वो कहेंगे कि हमने वोट दिलवाए हैं। तो उनके कहने पर थोड़े ही हम अपने कहने को मान लेंगे। वो कहें, वो कहते रहे जो कहना। अब मैं बताओ किस किस के मुंह पर ताला लगा दूंगा? क्यों विपिन जी? अब बताओ, वो उन्हें कहना वो कहेंगे। जो जनता जानती है, जनता अच्छी तरीके से जानती है हाँ क्या किसने किया क्या नहीं किया। नोमान मसूद का जब हमने इंटरव्यू किया तो उन्होंने ये कहा था कि अगर हम और चौधरी परिवार पूरी ईमानदारी से इकरा हसन के लिए काम कर लेते हैं तो गंगो विधानसभा से ही 1.5 लाख वोटों से जीत होगी। तो इसका वही जवाब देंगे? मैंने तो नहीं कहा। तो मतलब डाउट है 1.5 लाख से जीत नहीं होगी? ना, इसका जवाब वो देंगे भाई। अगर ये मैंने कहा होता फिर तो मैं जवाब देता इसका। मैंने तो हमेशा एक बात कहता था, अपने चुनाव में मैंने कहा कि मेरी गिनती तो 1 से शुरू होगी। अब वो कहाँ तक जाएगी वो आगे जनता जनार्दन के ऊपर निर्भर है। आपको नोमान मसूद पर शक है क्या? आप नोमान मसूद तो इतना प्रेम क्यों कर रहे? नहीं, मैं तो आपसे भी इतना ही प्रेम करता हूँ। कुछ नोमान मसूद तो प्रेम ज्यादा ही है आपको। नहीं, मेरा सवाल ये है कि उन्होंने ये बात बताई थी कि अगर हम और चौधरी परिवार इकट्ठे होकर इकरा हसन का मन से काम करते हैं तो 1.5 लाख से जीत होगी। तो आप फिर सवाल कर रहे हो, तो मेरा सवाल ये है कि आपको नोमान मसूद पर शक है क्या? नहीं, ये नोमान मसूद से पूछिए कि भाई उन्हें किस पर शक है या नहीं है। ये जो बात कही थी ये उन्होंने कही थी, न कि मैंने कही थी। अगर मैं कहता तो मैं देता इसका जवाब। तो लगभग कितने वोटों से आप जीत मानकर चल रहे हैं इकरा हसन की? नहीं, अच्छे सम्मानजनक वोटों से जीत होगी, ईश्वर की कृपा से। ईश्वर पहले है। सम्मानजनक तो 92,000 वोटों से जिस समय प्रदीप चौधरी चुनाव जीते थे तो लोगों ने ये कहा था बड़े सम्मानजनक वोटों से जीत हुई है। तो क्या इतने वोटों से आप जीत मानकर चल रहे हैं? नहीं, मैं भविष्य दृष्टा नहीं हूँ ना, मैंने गिनती करी अभी। अब भाई गिनती कर लूँगा मैं तो। एक आइडिया जो इनपुट्स जनता के द्वारा आ रहे, गांवों के द्वारा, साथियों के द्वारा जो इनपुट्स मिल रहे, मैं उसके आधार पर कह रहा हूँ। तो आंकड़ा निकालने में लगभग पूरा जून का महीना लग जाएगा। नहीं, आंकड़े तो निकालते रहो, जून के बाद मई में भी, उसमें जुलाई में भी निकालते रहो आंकड़े। तो
आंकड़े तो ये चलते ही रहे, लेकिन है जून को तो अपना सब कुछ निकल ही जाएगा। चौधरी साहब, आप सवालों के जवाब घुमावदार दे रहे हैं, कुछ नहीं नहीं नहीं, मतलब स्पष्ट नहीं है। विपिन जी, आप सवालों का घेरा बना रहे। अब जवाब क्या है उसका? जो सवाल आपने किया उसका जवाब दे रहा मैं। अच्छा, मैं सवाल आपसे ये करना चाह रहा कि जिस तरीके से 2019 के मुकाबले कैराना लोकसभा की अगर हम बात करें तो मत प्रतिशत कम हुआ है, तो ये बीजेपी के डिसफेवर में जाएगा। अच्छा, प्रदीप चौधरी को आप कम आंक कर क्यों चल रहे हैं, मतलब वजह क्या है? देखो, सारा वोट उन्हीं का ही कटा भाई। गांवों में पोलिंग भी कम हुआ पहले से, वो सारा का सारा बीजेपी पे ही पड़ा था। जो वोट, जो हिंदू वोट बढ़कर आ रहा है, वो भी है समझो नुकसान बीजेपी को है। ऑल ऑफ परसेंटेज उसके डिसफेवर में है बीजेपी का। वोट कटने के पीछे वजह क्या मान रहे हैं अब, या ये भी सवाल मैं जनता से करूं? नहीं, वोट कटने के पीछे सरकार के प्रति जो नाराजगी है, सांसद के प्रति जो नाराजगी है लोगों के अंदर, और जो हमारे साथियों की मेहनत है। ग्राम प्रधानी की तरीके से चुनाव लड़ा, आपने देखा होगा सड़कों पर नजर नहीं आए होंगे, तो असली कारण वो है, वो मेहनत है। जनता को काफी हद तक समझाने में सफल रहे। आप उस सवाल का जवाब देने में हिचक क्यों रहे हैं? मैंने आपसे शुरू में ही सवाल किया था कि किन लोगों ने ये बात कही थी कि हमने चौधरी यशपाल सिंह गैंग को समाप्त कर दिया। नहीं, देखो, उसका जवाब हम 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, 5 तारीख को हम आपको खोल कर बता देंगे। चलिए, तो समाजवादी पार्टी के गंगो विधानसभा प्रभारी चौधरी इंद्रसेन जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।